मोमिनो हक इसत बोले बेशक, इसत रबद वायदत में हक उलट हुए आशिक, हक उलट हुए आशिक। रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। परम आदरणीय धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हमारे धाम दूल्हा श्री प्राणनाथ जी विद्या बिन अद्भुत निष्कलंक अवतार, आज हम सब रूहों को इस जमीन पर जो झूठी जमीन है, झूठा सब कुछ है, कुछ भी बात यहाँ सच्ची नहीं है, सब ग्रंथ वेद शास्त्र कहते हैं। ना परिवार सच्चा, ना परिवार वाले सच्चे, कोई रिश्तेदार बिरादरी कुछ भी सच्चा नहीं है। लेकिन हमें राज्य ने ख्याल एक दिखा दिया परम धाम के अंदर, जहाँ हमने दावा ले लिया कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। और राजी महाराज ने कहा आशिक तो मैं हूँ, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि परम धाम के अंदर ना तो दुख है, ना ईर्ष्या द्वेष है, ना निंदा चुगली है, वहां तो सत्य ही सत्य है। हमने ये चीजें कभी परम धाम में सुनी नहीं। ईर्ष्या द्वेष क्या है, नफरत क्या है, झूठ क्या है। हम तो अपना आनंद में मस्ती में रहते थे। आनंद के सागर श्यामा महारानी और हम हैं उनकी लहरें। इश्क के सागर धाम दूल्हा और हम हैं समुद्र की लहरें। समझाने के लिए, क्योंकि विशाल समुद्र से बढ़कर कोई चीज है नहीं। अब राजी ने जब कह दिया मैं तुम्हारा आशिक हूं, तो हम सुंदर साथ 12,000 आत्माओं को ये बात कैसे गवारा होती। हमने कह दिया राजी आप तो दो जने कह रहे हो, कभी श्यामा जी कहती है मैं आशिक हूँ, कभी आप कहते हो। 12,000 मुंहों का तो नाम लेना ही आप भूल गए। हम सुबह किसके लिए उठते हैं, ये बातें हमें कब याद आई। जो बात होगी वाणी से होगी, जिसके दिल में संशय हो वो समझ ले कि ये कहाँ लिखा है। जब राजी महाराज ने मेहर सागर को दिल में लिया, उससे पहले नहीं, उसके पहले तो हम इस बात ही ईश्वर की कर रहे थे। जब राजी ने मेहर सागर को दिल में लिया, तब लिखा हुआ, तब हमारे दिल में ये झूठा खेल देखने की चाहना उत्पन्न हुई। परंपरा में झूठ शब्द है ही नहीं। अब जब राजी ने ये बात दिल में ले ली, तब हमने भी उनको सब कुछ कह दिया जो नहीं कहना चाहिए। एक करके कह दिया राजी महाराज को, ए कौन साहिबी है तुम्हारी, कौन इशक है तुम, राजी करो दिखाए के हम बैठे पकड़ कदम। राजी ने कहा हक्के आप सांच होने को सब विद कही सुना। आज जितना हम दुख भोग रहे हैं ना, ये वाणी की छुपाई है। हक्के आप सांच होने को, अपने आप को सच्चा साबित कर दिया राजी ने कि जो जो मैं कह रहा हूं वो तुम्हें वहां भोगना पड़ेगा। इसको जीव को ये बात ध्यान से, क्योंकि हम दृष्टा बन के परम धाम से इन दृश्यों को देख रहे हैं। लेकिन आज हमें ये बातें क्यों नहीं अच्छी लग रही, क्योंकि राजी महाराज ने हमारे दिल को अरशी नहीं किया। आज हमें इसलिए बातें अच्छी नहीं लग रही। अब ये सुनकर भी हमें और दुख होता है कि हम तो इतना पाठ करते हैं और राज्य हमारे दिल को अरश नहीं कर रहे। वो कैसे करेंगे, अरश कैसे करेंगे? हमारी रहनी तो है नहीं। हमारी रहनी कितनी होनी चाहिए, जितनी सदगुरु हमारी श्यामा महारानी की रहनी थी। उन्होंने जो तन धारण किया 11 साल की उम्र से, उनके दिल में क्या आया, मैं कौन, कहां से आया। 11 साल का बच्चा क्या 3 घंटे परिक्रमा करेगा? उसके दिल में क्या चोट लगी, मैं कौन हूं, मेरी आत्म कौन है। हम भी तो श्यामा जी के अंग हैं। राजी श्यामा जी से जितना प्यार करते हैं हमारे साथ भी करते हैं। और जहां तक मुझे ध्यान है, हम सब लोग बचपन से सब जुड़े हुए हैं। सरकार साहब से कौन सी चर्चा हमने नहीं सुनी।
क्या इतने सालों में 22 साल तो 21 साल सरकार साहब हो गए, हमारा दिल अरश राज्य ने क्यों नहीं किया? हमारा दिल अरश क्यों नहीं किया राज्य ने? क्योंकि हमें आज तक पहचान नहीं हुई कि वो हमारे लगते क्या है। एक पतिव्रता स्त्री हो जो अपने सुहाग के बिना जी नहीं सकती एक क्षण भी, और उसका दिल राज्य महाराज अरश ना करे, ये कैसे हो सकता है? लेकिन नहीं हो रहा आज, क्योंकि हमारे दिल में वो चाहना, वो दर्द है नहीं जो श्यामा जी के दिल में थी। हम श्यामा जी के अंग हैं? कहीं लिखिए ये चौपाई, जितना प्यार राजी श्यामा जी से करते हैं दोनों से बहुत कम करते हैं, कहीं है ये चौपाई? और हमें तो गड़बड़ है नहीं, और हम उनके अंग हैं, तो उन्होंने श्यामा जी के दिल को सबसे पहले अरज किया। और श्यामा जी ने कितने कष्ट उठाए, कितनी कसनी करी, कई कसनी कसी अति अंग, प्रेम सेवा में न कियो भंग। प्रेम सेवा, आज हम सेवा नखरे से करते हैं, अब हम सेवा ही नहीं करेंगे, हम मंदिर ही नहीं आएंगे। प्रेम कहाँ गया? प्रेम तो उड़ा दिया। आज कई जगह से प्रेम ही उड़ा हुआ है, कहेंगे कि जबरदस्ती भाई ना करो लेकिन सबको दिखा तो दो, प्रेम सेवाएं तभी 500 पर। प्रेम उड़ गया। अब हम प्रेम को ही नहीं अभी तक समझे। सर चलो पिछली बातें, पिछले जन्म हम छोड़ दें, हमें कुछ भी याद नहीं। मान लिया क्या अब ये वाला भी जन्म याद नहीं, ये चर्चा भी याद नहीं, ये वाणी भी याद नहीं, इसमें भी हमें संशय रहता है। राज्य कैसे अरज करेंगे? राज्य ने सिर्फ सबसे पहले इस ब्रह्मांड में किसके दिल को अरज किया? श्यामा महारानी को। हमें शर्म आती है, हम श्यामा जी के अंग कह रहे हैं और हमारी रहनी श्यामा जी की तरह नहीं है। श्यामा जी के हम अंग हैं तो हमें आंखें बंद करके हमें परम धाम नजर क्यों नहीं आ रहा? आंखें बंद करते हैं तो हमें अपना असली स्वरूप क्यों नजर नहीं आ रहा? वाणी क्या गलत है जिसमें ये लिखा है आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख बढ़त बढ़त प्रेम आवही पर आत्म सन्मुख। परम धाम में तो पर आत्म राज्य के सामने बैठी है, आत्म ने अपनी पर आत्म के सन्मुख होना है। अगर हमारे पर आत्म जागृत हो गई, राजी महाराज ने अरश अपना हमारे दिल को कर लिया, तो हमारे नेत्र क्यों नहीं मिलते राज्य से? वाणी कह रही है पियो नेत्रों नेत्र मिलाइए, उपजे आनंद अति घन, प्रेम रसायन पीजिए। किससे उत्पन्न? पर आत्म लिखा होगा शायद। फिर आत्म से क्यों नहीं आज प्रेम हो रहा? चल एक चौपाई चले, लेकिन हमारे अंदर तो जाए, कुछ तो कलेजे में चोट लगे जो अभी तक लगी। हमें राज्य की बैठक हमारे दिल में क्यों नहीं हो रही? तो भी घाव ना लगे अरे कलेजे, घाव ना लगे। हमारे कलेजे में आज राज्य के वचन घाव नहीं कर। आज हमें अपने प्रीतम की शक्ल, हम कहते पतिव्रता पलंग था ही नहीं अर्घ्यो, पतिव्रता स्त्री यहाँ की बात कर रहे हैं। जो पतिव्रता स्त्री इस ब्रह्मांड की है, नरक भरे ब्रह्मांड की, वो अपने पति से अलग नहीं होती। पतिव्रता पलंग था ही नहीं अर्घ्यो, ना कोई जार बनती है बिना यार। एक प्रेमिका अपने प्रेमी से अलग नहीं होती। और हम आज कैसे हैं? हमें राज्य कह रहे हैं खिलवत के अंदर तुम्हें शर्म नहीं आती? पतिव्रता कहलाती हो और अभी तक तुमने मेरी शक्ल नहीं देखी। कौन सी आज पतिव्रता नारी है जो अपने पति की शक्ल नहीं जानती? कौन सी पतिव्रता नारी है? या अपना समय बिताते हो उसको पति के साथ बोरियत फील होती हो? होती है किसी को? समय नहीं पता लगता, सुबह से लेकर रात कब हो गई और रात से दिन कब हो गया। बातें प्रेम भरी खत्म नहीं होती, इस ब्रह्मांड की बात हो रही है। और हम तो दावा लेते हैं हम परम धाम के मोमिन हैं।
मोमिन है तो निंदा चुगली क्यों, ईर्ष्या द्वेष क्यों, अगर राज्य ने हमारे दिल को अरज कर लिया। इंद्रावती जी के दिल को अरज किया। पूरी वाणी में बताओ उन्होंने बिहारी जी के लिए एक शब्द भी गलत लिखा है, निंदा चुगली का लिखा है, ईर्ष्या द्वेष का लिखा है। हमारी रहनी क्या इंद्रावती जी की तरह हो गई? क्या राजी इंद्रावती जी को ज्यादा प्यार करते हैं? बता तो नहीं, हम राजी किसको प्यार करते हैं ज्यादा? उनके दिल में अगर कम बढ़ती है ना तो परम धाम के अंदर वाहिदत ही नहीं है। वाहिदत का क्या मतलब है? एक दिली अर्श अजीम में है और बराबर राजी सबको प्यार करते हैं। तभी वो कह रहे हैं, रूह नहीं लिखा, क्या लिखा है? रूह हो मेरे तुम्हारा आशीष। हर एक रूह को कह रहे हैं राजी महाराज। और राजी महाराज जब हम शयन कक्ष में अपने जाते हैं, वाणी प्रकरण 3 परिक्रमा में पढ़ ले, क्या लिखा है? सब सखियां मंदिरों पधारी, श्री राजी सब मंदिरों, या एक मंदिर सिर्फ श्यामा जी के पास है? और बराबर सबको सुख देते हैं कि नहीं देते? हम दिन में जब भी हमारी चाहना है वाला जी का हाथ पकड़े और जहां मर्जी परम धाम के 25 पक्षों में चले जाए। दिल करे सुखपालों में घूम रहे हैं और अगर मानिक पहाड़ से आगे 14 करोड़ 40 लाख भूमों में जाना है तो सुखपाल नीचे आ जाएंगे। मैं अकेली जा रही हूँ वाला जी उन 14 करोड़ 40 लाख भूमों में। किसी के लिए कम बढ़ती नहीं है परम धाम में। आज हमें क्यों नहीं कलेजे में चोट लग रही? आज हमारे हृदय में राजी की ये वाणी क्यों नहीं आ रही, जिसको बेशक इलम कह दिया है? मोमनों का दिल अरश नहीं कहा, दिल अरश किया। राजी का दिल सिर्फ मोमन के लिए अरश है जो रहनी करेंगे। करी इंद्रावती जी ने रहनी, उनका दिल अरश। सकुंडल सखी ने करी, महाराजा छत्रसाल जी, उनका दिल अरश हुआ कि नहीं हुआ? उनकी रहनी। क्या आज हमारी रहनी उनकी तरह है? क्या हमने अपने मन चित बुद्धि अहंकार को समर्पण कर दिया राजी के चरणों में? हम वाणी से तो उलट चल रहे हैं। तो वैसे अगर हमें कोई कह दे भाई तुम तो वैकुंठ के रहने वाले हो, फिर देखो वो क्या जवाब देता है। तुम्हें यहाँ से जब तक बाहर नहीं निकाल देगा ना और गालियां देते हुए निकल जाए यहाँ से, तू कैसे कह रहा मैं हूँ? तो अपने आप को क्या समझता है? हम किसी को कह रहे मेरे अंदर कमी निकाल दे, वो 10 कमियां हमारे में पहले निकाल के रख देगा। हमारी रहनी कैसे होनी चाहिए कि राजी आज हमारे दिल को अरश करें, क्यों ना करें? हम फिर अंगना नहीं है ना अगर हमारे दिल को अरश नहीं कर रहे। हम परम धाम में कैसे मुंह दिखाएंगे? ये चर्चा सबके लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए है जिनके तन मूल मिलावे में बैठे हैं राजी के सन्मुख। क्योंकि ये चर्चा उन्हीं के अंदर जाएगी ना, बाकी सुन तो सब रहे हैं। कहती हूं उम्मत को सुनसी सब संसार, सारा सुन रहा है ना। तीनों तरह की सृष्टि है, मकसूद तिनको होसी जो करसी है विचार। कलेजे में चोट उसी को लगेगी जिसके घर की बात है। अक्षर ब्रह्म को ही नहीं कह रहे, लिखा है कहीं अक्षर ब्रह्म को मैं कह रहा हूं। आशिकों किसको कह रहे? रूहों को कह रहे हैं ना। अक्षर ब्रह्म का नाम नहीं है, ईश्वरी सृष्टि का नाम नहीं है, तो रूहें कौन? या तो हम कहें हम रूह नहीं है, ये भी बर्दाश्त नहीं है। रूहें हैं तो फिर हमारे दिल को राज्य आज अर्श क्यों नहीं? इसलिए आज हम विचार करें हमारे में कहां कमी है। अगर आज हम वाणी मंथन नहीं कर रहे, सबसे पहले वाणी मंथन शुरू करें और सरकार साहब वाले टीके से उसके अर्थ पढ़ने शुरू करें और राज्य के पास बैठे रहें। कितनी देर? 21 घंटे। अगर जिसने राज्य के अपना दिल अरश कराना है, हर पल उसका ध्यान राज्य में ही लगा है। दुनिया की कोई बात नहीं, किसी से टेलीफोन का कोई मतलब नहीं, किसी की कोई बात हमने सुननी नहीं जो दुनिया की हो। ये हम कर पाएंगे?
जिसने अपने दिल को हर्ष कराना ना, वो ये बात करे, उसी के लिए ये बात कही जा रही है। उसका हर पल ध्यान कहाँ होना चाहिए? परिवार में नहीं, बच्चों में नहीं, कोई दुख हो गया उसमें रोना नहीं। जैसे बड़े महाराज जी ने रहनी करते देखा, दोनों बच्चे चले गए, जवान बेटे थे ना, उनके चेहरे पे कभी भी शिकन का था, क्योंकि उन्होंने इस खेल को समझ लिया था ये झूठा है। आज झूठा कहे ना तो भी सुंदर सा तो बुरा लगता है, ये झूठा झूठा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा दिल किस में अटका हुआ है? झूठ में। सच सुनने की आदत नहीं है ना। सांच, मैं नहीं कह रहा आज सांच कहना, आज सांच कहना तो भी कछु को प्रकाशू सत, क्योंकि सत के साथी को सत के बाण चुरसी और दुष्ट दिखासी दुर्मत। क्योंकि दुष्ट क्यों दिखाएगा? जीवों को क्या कह दिया वाणी में? मैं नहीं कह रहा, वाणी कह दिया ना, उल्लू क्या जाने उगया सो। अंधों का दुश्मन ए वार्ता समझो ना ले आवे ईमान, वाको उल्लू चुंगा दर्जा। अगर सच्ची बात जिसको नहीं समझ आ रही ना, तो वो अपने आप को उल्लू समझ ले और कह रहे हैं बुरा मत मानना, मैं बुराई करने नहीं आया। प्रेरणा जी कह रहे हैं माथे रेसे टेढ़े पहुंचो, बीजा में करजो, दुखी होने की जरूरत नहीं है। तुम रहो ना जीव भाव में, मैं कब कह रहा हूँ आत्म भाव में आओ, रहो जीव भाव में अपनी जिंदगी बिताओ, और फिर बालाजी से मिला नहीं है तुम्हारा दिल हर्ष नहीं होगा। हर पल काहे का मतलब रोने का? मशूक बैठे जाए पर दिल ना लगे। राजी महाराज तो बैठे मूल मिलावे में, हम उनके सामने बैठे हैं और रो किसको रहे? झूठ को। कोई दुख आ गया परिवार में तो उसको देख देख के रोए जा रहे हैं, रो रहे हैं ना, बेचैन हो रहे हैं। क्यों भाई? किस लिए बेचैन की? अभी आत्म भाव में जीने का ढंग नहीं सीखा। कब आएगा? खेल तो खत्म होने पे आखिरी पुकार इंद्रावती जी कर रही है। इंद्रावती जी ने रो रो के अर्जी कर दी, हमको इस खेल से सिताब करो। वाणी की छुपाई है, बीतक की छुपाई है। बीतक की भी कोई छुपाई गलत नहीं है। हर प्रकरण में महामती आया है। कोई भी प्रकरण पढ़ना तो महामती का क्या मतलब है? राजी ने क्यों खिताब दे दिया इंद्रावती जी को? हमें क्यों नहीं दिया? हम भी तो उनकी अंगना है। हमारे में और इंद्रावती में क्या फर्क है बताइए? कोई है फर्क? जब नहीं फर्क तो हमें खिताब मिलना चाहिए था। महामती का इंद्रावती जी को क्यों दिया? उनकी रहनी कौन फैलहान ईर्ष्या द्वेष के नजदीक नहीं, निंदा चुगली के नजदीक नहीं। हम तो आज इसी में मोह में पड़े ना, झूठ में, फरेब में। तो कैसे राज्य में मिलेंगे और हमारा दिल हर्ष करेंगे? स्पष्ट है, या तो हमारी आत्म परत नाम की नहीं जब तक हम जीव भाव में हैं, और ना फिर हमारा राज्य से मतलब है। हमारा जीवों में नाम है, राज्य ने तो प्रसादी दे ही देनी है, 14 लोग को अखंड कर देना, उसमें हमारे को भी मुक्ति मिल ही जानी है। 8वीं बचती नहीं तो 7वीं मिल जाएगी, क्योंकि भाई हम तो 5 बार मेर सागर पढ़ते हैं, 11 बार 21 बार तारतम कर लेते हैं और महाप्रसाद भी ले लेते हैं। इसलिए हमारे तो परम धाम की टिकट नहीं मिली, वहां नहीं पूछ सकते। 8वीं बचत मिल जाएगी, 7वीं मिल जाएगी। कर्म कांड शरीयत समझाने के लिए शुरुआत है कि भी मेर सागर करो, तारतम का पाठ करो, ताकि हमारा ध्यान माया सट के राज्य की तरफ लगे। वो स्टार्टिंग है। और वाणी क्या कह रही है? इसी में संतुष्ट हो जाओ, वाणी से चलना है हमें। सोता हुआ सो, भाई ज्यादा चौपाइयां तो नहीं आती, आप साथ साथ बोलेंगे तो याद आ जाएगी। सोता हुआ सो, जागा बैठा, आबू पाँव भरी आते सोए। यूं तैयारी कीजिए। क्या मतलब है यूं तैयारी कीजिए? हमने राज्य के और नजदीक नीके स्वरूप जो निरखिए, हमने बारीकी से मूल स्वरूप को निरखना है। धाम मेला सदा सदी में दुर्लभ मेलो संसार। अगर जहां अगर हमने बालाजी की असली सूरत को नहीं देखा तो लानत है हमें आने की।
डींगे क्यों मारी थी परमधाम में? मारी थी ना कि भी हम आशिक है, आज उसका कौल पूरा करो। इंद्रावती जी ने किया कौल पूरा, पहले फेरे में उनका जीवन सफल हो गया। और क्या कह रहे हैं? राजी कह रहे हैं, तुम सियाने मेरे साथ जी, जिन रहो विषय रसलाल। वाणी की चौपाई है कहीं और की है कि विषय विकारों से पीछे हट जाओ। तुम सियाने मेरे साथ जी, जिन रहो विषय रसलाल। पांव पकड़ कहे इंद्रावती, उठ खड़े रहो जा। पांव कौन पकड़ रहा है? इंद्रावती या राजी? इंद्रावती तो नींद में है, कौन पकड़ रहा है हमारे पांव? हम अपने धाम धूला से अपने पांव पकड़वा रहे हैं और वो किसी के नहीं पांव पकड़ रहे हैं। ध्यान से चौपाई समझनी है। पांव पकड़ रहे हैं सुंदर साथ के। तुम सियाने मेरे साथ जी, अपने आप को सियाना समझते हो और परमधाम में डींगे मार के आए थे, तो मेरी एक बात सुन लो। जिन रहो विषय रस लाग, ये विषय विकारों को छोड़ दो अगर मेरे तक आना है। नहीं तो राज्य से तो फिर दूरी हमारी अभी भी बनी हुई है। ये इसलिए बताया जा रहा है, अंतिम आवाज है। जैसे बच्चा नालायक हो ना, तो उसको बार बार क्या कहा जाता है? भाई तूने पूरा 8 महीने 10 महीने तो बेकार कर दिए, इसी क्लास में रह जाएगा, अब तो मेहनत कर ले, पास हो जाएगा तो 1 साल बच जाएगा, नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, दिन भर रात एक कर देगा। अभी भी मौका है, हम दिन रात एक कर दे तो वाला जी मिल जाएंगे। वो कह रहे मैं तो शहर से नजदीक हूँ, कितना इंतजार करे, एक खिन नहीं लगेगा। वाला जी तो बाएं पसारे खड़े। इंद्रावती जी ने क्या कहा? कंठ लगाइए, कंठ सो पिया कीजिए हाथ दिला। वो तो तैयार बैठे गले से लगाने के लिए। देरी किसकी है? इंद्रावती जी और सुंदरबाई का झगड़ा हुआ क्योंकि उनकी प्रणाम स्वीकार नहीं की। और फिर हम कहते हैं आज तो हमारी नौकरी है, हम नौकरी करने जा रहे हैं, हमारे पास कहाँ इतना टाइम राजी में लगे रहे विवाह करने के लिए। ये तो कहते विवाह करते रहो इंद्रावती की तरह। श्री महाराज ठाकुर ने विवाह कब किया था? कला जी की नौकरी कर रहे थे, हमें याद है नौकरी कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? और कितना विवाह लिया था? खड़ोती पांडे जी आंसू से तकिया गीला, रोज एक गिलास भर के आंसू निकल रहे हैं। ये दुनिया वालों के मतलब की बात नहीं है। वो क्या समझे? ये उनकी बात कर रहे हैं जिनके असली तन मूल मिलावे में राज्य के सभी। और राज्य आज कह रहे हैं, और इस वाणी को लेने के लिए दुनिया वालों ने क्या किया? इस ब्रह्मांड के लोगों ने क्या किया? इस ब्रह्म वाणी को लेने के लिए, जिससे आज हमें नफरत बदबू है और हम रिश्तेदारी है ना, कोरोना में भी हम जाके शादियां कर रहे हैं कि नहीं? और हमें मंदिर आते हुए डर रहे हैं मेरे को कोरोना ना हो। दुनिया वालों ने क्या किया? या वाणी के कारणे कई करे तपसन, या वाणी के कारणे कई हेम गले, या वाणी के कारणे कई अग्नि पीने। इस वाणी को लेने के लिए, और ये बेशक इलम इसी के अंदर रहनी बताई गई है, क्योंकि शब्दों में आए शब्दाती, इसी के अंदर रहनी बताई गई। इसी के अंदर प्रेम सेवा तमें 500 पार, प्रेम सेवा वाला प्रकट की दी ब्रिज तणी आभार। सब कुछ इसी वाणी में है। और एक तत्व नूरमय तत्व है परम धाम में, वो भी इसी में बताया। इसी के अंदर हमें समझाया जा रहा है कि नूर तत्व की क्या विशेषताएं, कोमलता, सुगंधी, प्रकाश, चेतनता, सागर, ग्रंथ और श्रृंगार। पढ़ लीजिए कौन सी ऐसी बात है जो हमारे वाला जी ने इस कुलजम में नहीं लिखी हमें समझाने के लिए। ये प्रेम पाती है हमारी, जिसको सिर पर रखकर भाई सीताराम जी आए, इसी वाणी को के परमहंस महाराज श्री जी आए, अपने शीश पे धारण करके लाए। इसका महत्व उनसे पूछो जिन्होंने इस वाणी के लिए अपनी खरड़ी उतरवा दी। उदयपुर हम गए थे, अमित जी साथ थे और चरण सिंह जी भी साथ थे। एक आदमी 20
साल से अपने हाथ को यूं लेके खड़ा था कि मेरे को ये वाणी मिल जाए, ब्रह्म ज्ञान के 2 शब्द सुनने को मिल जाए। और हम कितनी नजदीक है, कितनी दूर, हम सिर्फ चौपाइयां पढ़ना नहीं है, तभी तो हमें समझ नहीं आती। पाठ पे पाठ शुरू में सरकार साहब ने किस लिए कराए कि भी हमें समझ आए। और हमेशा क्या कहते थे, भाई गूंगा पाठ कोई नहीं पढ़ेगा। हम सब सुंदर साहब जानते हैं, हम जब भी वाणी पढ़े हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। सुंदर साहब जब भी पाठ रखे हो किसी से पूछ लेना, भाई आपने क्या पढ़ा, अगर वो बता जाए तो पता लगे। क्योंकि हमने तो 1 घंटे में 2000 चौपाई पूरी करनी है। 7 वाला पाठ तो पूरा हो गया, मेरा तो अभी पूरा ही नहीं हुआ, चाहे समाप्ति अगले दिन हो, लेकिन मैंने उस मुकाबले में फटाफट पूरा करना, मंथन नहीं करना। और जब तक मंथन नहीं करोगे, एक ही तारतम ले लेना, उसी में सब कुछ आ जाता है। ए सतवाणी ले जो इनको, इन सार में कौन सा सुख, बस माया के सुख, औलाद के सुख, कौन से सुख, परम धाम के। कौन सी बात छिपा दी उन्होंने तारतम्य में, लेकिन हम उसको अपना बस फटाफट हमने उंगलियों पे गिनना है, इतनी बारी मैंने तारतम्य। अरे एक तारतम्य को भी अगर हमने जिंदगी में कर लिया तो वो भी जिंदगी कम है। ये आज विचारिए, तभी कह रहे रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सदा सुख तुम्हें चाहूं। कहीं लिखा है मैं तुम्हारे लिए दुख चाहूं। आशिक अपने आप को कुर्बान कर देता है माशूक पर। माशूक से आशिक इतना प्यार करता है, अपने को कुर्बान कर देता है। चौपाई समझ लो, क्योंकि बिना चौपाई के तो सरकार साहब ने हमें समझाया नहीं। आगू आशिक ऐसे कहे जो, चौपाई आप बोलेंगे, आगू आशिक ऐसे कहे कोट में कुछ और लिखा तो बता दो भाई। कोट में माशूक पर वार डारत अपना, ये दुनिया के आशिकों की बात हो रही है। और राजी ने हमारे लिए कितने कष्ट सहे। अभी ऊपर की चौपाई पड़ी थी ना, माशूक के बदले उलट आप आशिक। दोबारा पढ़ो ऊपर की चौपाई। कहे हुक्मे श्री मोहम्मद मोमिनो, हक इसक बोले बेशक, इश्क रबद वाहिदत में हक उलट हुए आशिक। राजी क्या बन गए, और उन्होंने हमें अपने से ऊपर रखा कि नीचे रखा, और वो हमारे ऊपर कोट में माशूक पर, हमारे ऊपर वो बारी बारी जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे। हम जा रहे होते तो हमें राज्य सामने नजर आते, जैसे श्यामा महारानी को आए, जैसे इंद्रावती जी को आए। हम अपना असली तन कब देखेंगे? स्पष्ट है, हम परम धाम की या तो आत्माएं नहीं, या राज्य से हमारा कोई संबंध नहीं, बुरा नहीं, जो सच्ची बात है। नहीं तो आज हम दृढ़ निश्चय करके जाएं कि हमने हर हालत, देयर इज विल देयर इज ए, हिंदी में क्या कहते हैं, जहां चाह वहां ना। अगर हम वाकई में ही परम धाम के मोमन हैं तो हम ये निर्णय कर लें, मैंने राज्य के असली स्वरूप के दर्शन करने ही करने। और वो कब होंगे? जब हम रहनी में सुधार लाएंगे। अपना सारा समय कला जी के पास, जैसे इंद्रावती जी ने देखते हुए बिरा लिया कि नहीं लिया, हर पल खटुती पड़ लो। हम कहते हम तो काम करें, बहने कहते हम भी नौकरी कर रहे हैं, हम इतना टाइम कैसे ले सकते हैं? तो सुंदर साहब जी वाणी के साथ हमें जुड़ना है। ये वाणी किसी देवी देवता की कही हुई नहीं है, जिसको आज हम एक किताब समझते हैं। महामती कहे सुनो सर, वाणी को देखो श्री प्राणनाथ, जिनसे न्यारे न होए चरण, धनी जी लाए धाम से वचन। दुनिया की किसी को संतुष्ट करना है,
ये वाणी बोलेगी, इस ये आया ना, इसको ऐसे संतुष्ट करो, इसको ये बातें सुना के संतुष्ट करो, उसके प्रकरण हमें किरंतन में मिल जाएंगे। ये जीव सृष्टि को हमने कौन सी चौपाइयों से संतुष्ट करना है? जो कभी भी हमारे साथ नहीं जुड़ा उसको अपने प्राणनाथ जी के चरणों में जोड़ना है, तो ये वाणी हमें समझा देगी। पर हमें बात करनी तो आए राज्य से। यहाँ राज्य साक्षात नजर आते हैं, वाणी से बताएंगे हम जो कुछ हमें सरकार साहब ने समझाया। राज्य यहाँ नजर आते हैं और उनकी उंगलियां चलती हुई नजर आती हैं। चौपाई सुन लो। श्री महामती कहे ए मोमनो, ए ऐसी कुंजी इलम, मेहर देखो महबूब की। आगे आप बोलोगे, तुमको पढ़ावे राज्य, हमें आके पढ़ा रहे हैं और हम तालीम लेने किसके पास जा रहे हैं? हम आचार्य बनने किसके पास जा रहे हैं? चौपाई सुन लो। हक वतन की बारीकियां अक्षर ब्रह्म के दिए नहीं, हक वतन की बारीकियां हक के दिए आवत। ना सीखे, सीखने की जरूरत नहीं, ना सिखाए, ना किसी को सिखाओ, ना सीखे ना सिखाए। और फिर उसके बाद भी कह दिया ना सोबतें, हमें सोबत भी रखनी है तो किसकी? सिर्फ राज्य की। हमें और किसी से सोबतें नहीं रखनी, क्योंकि एक सच्चे राज्य हमें, बस और कोई सच्चा है ही नहीं। उनकी सोबत में अगर सुखी होना है, इस ब्रह्मांड के दुख सुख से ऊपर उठना है, एक सोबत किसकी? सिर्फ राज्य की। कोई है ही नहीं। मारकर धोबी बन गया था, जब आंखों से आंखें विष्णु भगवान ने मिलाई, वो बच्चे जिंदा रहे या मर गए? थे बच्चे देखो, बच्चे नकली थे असली थे? हम तो आज सबको असली बनाए बैठे, क्योंकि जी किस शरीर में रहे? जीव भाव में। और अभी तक हमारे अंदर ये भी नहीं आया कि हम अंगना हैं। हम इसी जीव के नाम से ही अपनी मैं अहंकार पे डूबे हुए हैं। मैं करत मरत नहीं, कहावत है मुर्दा। ये मुर्दा है, अहंकार का भरा हुआ। मुर्दे के ही तो कैंची से कपड़े काटे जाते हैं, मुर्दा तो प्रणाम भी नहीं करता। और आज वही हाल हमारा है, हम जिंदा मुर्दे घूम रहे हैं, प्रणाम करने नहीं किसी को भी। मुर्दे हो गए ना, किसी भी मुर्दे को ले आओ, आज प्रणाम करा दो भाई, फिर तो मान जाएंगे आज सच्चियों में वाणी गलत है। इसीलिए बालाजी ने 18,758 चौपाइयों में एक ही कुर्बानी मांगी है, एक ही बस। वो कौन सी? श्री महामती कहे मोमनो, सुनो मेरे वतनी यार, खसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं हमारे खिलाफ। और खिलवत में हमारे लिए, जीवों के लिए नहीं, हमारे सुंदर साथ के लिए खिलवत में 4 प्रकरण मैं मारने के लिए खिलवत में, कि हमें कुछ तो समझ आए। एक चौपाई को हम सोचे बार बार, पता नहीं क्यों ये चौपाई दोहराई जा रही है, क्योंकि ये भूंडा जीव है। इसकी खोपड़ी में 100 ग्राम की बुद्धि में कुछ नहीं आता आराम से, इसको डंडे मारने पड़ते हैं। तभी कहा गुरुजन धोबी होते हैं, अंदर का मन धोते हैं। शिवजी साहब क्यों खंडनी करते थे जगह जगह जाके? क्योंकि बिना खंडनी किए ये भूंडा जीव सुहागी नहीं बनता। भूंडा कहा गया ना वाणी में, और जब सुहागी बन गया फिर क्या कहा? 7 बेर तो को कहूं सुहागी। आज सुबह वाणी जब राज्य कृपा से मैं पढ़ रहा था, उसमें एक बात आई, ये सागर ग्रंथ में लिखी हुई है, श्यामा जी के दूसरे श्रृंगार में पढ़ लेना। पूरी वाणी भी पढ़ने का समय नहीं होता ना हमारे पास तो। उसमें स्पष्ट लिखी है, जीव के दिल में और आत्म के दिल में जमीन आसमान का फर्क है। जीव के दिल में, आत्म के दिल में और पर आत्म के दिल में, ये 3 दिल कहे गए। पर आत्म का दिल तो कोमल ही, अति कोमल कहने की बात नहीं है। आत्म के दिल में आज इश्क नहीं है, उसको हमने कोमल बनाना है। लेकिन वो कह रहे हैं जो जीव का दिल है, इंद्रावती जी कह रही है मेरे दिल के ऊपर आके बैठक तो करो।
हे मेरे धाम दुला, मैं आपको पुकार तो नहीं हूं। श्यामा जी के श्रृंगार में ये बात लिखी हुई है, जीव से भी अधिक मेरा कोमल दिल आत्म का है गहरी बात। श्यामा जी के श्रृंगार में दूसरे में पढ़ लेना ये चौपैया, कि जीव के दिल की बजाय भी मेरा आत्म का दिल जीव से कई गुना ज्यादा कोमल है, क्योंकि अब इस कोमल दिल के अंदर मैंने इश्क भर लिया और मैंने जीव भाव से जीना छोड़ दिया, आत्म भाव में आ गई हूं। और जितना इश्क पर आत्म में है उतना इश्क मैंने अपनी आत्म के अंदर भर लिया है। इसलिए मेरा आत्म का दिल पर आत्म के दिल के बराबर हो गया है। इसलिए मेरी आत्म के अंदर आके बैठक करिए, क्योंकि पर आत्म का दिल तो परम धाम में है, जिसके दिल में राज्य की बैठक है। किसको समझ ये बात नहीं आ रही? हाथ खड़ा कर दो। पर आत्म के दिल में तो बैठक है राजी महाराज की। आज हमने बैठक किस में करनी है? आत्म के दिल में बैठक करनी। लेकिन जीव के दिल से भी करोड़ गुना ज्यादा कोमल दिल है आत्म का। ये एक हमें मीडिया मिला है, इट इज ओनली मीन्स नॉट एंड। जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, ये जो शरीर हमें मिला, इट इज ओनली मीन्स, एंड क्या है? धामधनी के चरण। हमने वहां तक जाना है वाया इस शरीर के, और जीव भाव से नहीं पहुंच सकते कभी भी वहां पर। ये आज एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, लाख बार नहीं। जीव भाव से हम कभी भी राज्य के चरणों तक नहीं पहुंच पाएंगे, और उसके लिए हमें आत्म भाव में जीना पड़ेगा, अपने आप को कहना पड़ेगा। छत्रसाल जी ने तो थोड़ी सी चर्चा सुनी, थोड़ी सी सुनी ना, और क्या मान लिया? जान के मूल धनी। चोपड़ा मंदिर में जब ले गए, आरती नहीं उतार रहे, कह रहे पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारा, ब्रह्म से भी अलग है जो मेरे घर आए, और मेरे को उन्होंने अपना क्या दास माना या सखा माना? क्या मान के आए हैं मेरे घर? जान के मूल धनी सो घर आए हमारे। और अकेले नहीं आए, श्री ठाकुरानी जी को साथ लेकर आए हैं। पूरी पहचान कर ली महाराजा छत्रसाल जी ने। ये कारण था उनको क्या कहा गया? अमीरुल मोमिन। पूरी पहचान की महाराजा छत्रसाल ने। हम कहते हैं हमें तो पहचान हो गई पहचान। जिसको हो गई है वो हाथ खड़ा करे। राजी क्या कह रहे हैं? बड़े ध्यान से वाणी की चौपाई खिदमत में पढ़ लेना। इश्क न आवे पहचान बिना। क्या मतलब है? इश्क न आवे पहचान बिना। जीव भाव में रहेंगे, इश्क नहीं आएगा। इश्क कब आएगा? जब पूरे स्वरूप की पहचान होगी, इश्क आ जाएगा आत्म में। फिर मिलाइए क्यों से नेत्रों और फिर अपने असली धर्म को देखिए। ये वाणी बेशक इलम है, और सनद में स्पष्ट लिख दिया, एक लवो झूठ ना हो गई जो बोले हजरत। एक भी शब्द इस वाणी का कोई कह देना झूठा है, उससे मैं बात नहीं करती। मामती जी कह रही है। जिसको बेशक इलम पे शक है ना, वो अभी बेशक इलम ना समझियो तो सहूर करो। मेरे इल्मियों के पास चले जाओ, औरों के पास चले जाओ, उनके साथ बैठ के सहूर करो। जिसको बेशक इल्म में शक है, बेशक इल्म में ना समझिए तो सहूर किससे करो? जो ज्यादा अपने आप को इल्म चातरी में लगे हुए ना। तभी कह दिया, अभी वाणी कीर्तन भी हम सुन रहे थे, इल्म चातरी खूबी अंग की, एही पट लिखिया अंकुर, एही ना देवे देखने मेरे दुल्हे का मुख का नूर। कह रहे उनके साथ जाके करो, क्योंकि उन्होंने मेरा मुख नहीं देखा। उनके साथ सहूर कर लो जिसको इस वाणी में शक है, क्योंकि हम अर्थ अपनी अकल से लगाते हैं। राजी कह रहे निज बुद्ध आवे आज्ञाएं। दो बुद्धियां हैं, कौन कौन सी? जागृत बुद्धि और निज बुद्धि। जागृत बुद्धि कहाँ आई? कहाँ पे आई? सतगुरु देवचंद जी को राजी ने दी ना, जब श्याम जी के मंदिर में गए। और निज बुद्ध का भाई कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। निज बुद्ध का भाई, भाइयों में कोई बताए? निज बुद्ध कब मिली?
श्यामा इंद्रावती जी को कौन सी जगह में मिली? हमने कितने साल हो गए, कहाँ मिली? अकोट में। सिर्फ एक दो जने ही बोल रहे हैं, सब नहीं बोल रहे, क्योंकि वाणी हमने सिर्फ चौपाइयां पढ़ ली है, इसलिए नहीं पता लग रहा। जब हम एक एक चीज को समझेंगे तभी तो राज्य हमारे अंदर आएंगे और राज्य से बात होगी। वही विषय चल रहा है। अकोट में जाते हुए जागनी का प्रकरण कलश हिंदुस्तानी निकाल, इंद्रावती वाला संगे उधर भर उत्पन्न, एक निज बुध अवतरी दूजा नूर का। तब से हुआ निज नाम शिव जी साहेब जी। बिना निज बुध के किसी को राज्य के दर्शन मुश्किल है। क्यों? सदगुरु देवचंद जी ने जहरी लीला करी ना आड़े का, उसके बाद जागनी का काम राज्य ने नहीं किया। देवचंद जी की लीला नहीं है, ये हमें गलतफहमी रहती है। जब देवचंद जी ने कहा कहाँ जाओगे, तो राज्य ने क्या कहा? अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम। तो देवचंद जी की लीला खत्म होगी, रह गई? खत्म हो गई ना। और फिर इंद्रावती जी की जब लीला शुरू हुई, युगल स्वरूप जब तक अंदर ना आए तब तक निज बुध नहीं आ सकती, क्योंकि निज बुध से राज्य महाराज का श्रृंगार वर्णन होना है, और निज बुध राज्य की अपनी बुद्धि है, उसी से ही हमें आज दर्शन होने हैं। तो इंद्रावती जी के संगे दर्शन हुए सदगुरु देवचंद जी के होते हुए। सुंदर भाई ने देखा दिल के दीदो माए, ब्रिज रास और धाम की जागनी की सुधनाएं, क्योंकि ब्रिज रास की लीलाएं आड़िकाएं करके बताते थे। परम नाम के 25 पक्षों का वर्णन राज्य खुद करते थे, अंदर वही बैठे थे। तब श्यामा जी आके बंद करती थी, सब नजर आता था। दूसरा जामा भी तो श्यामा जी का है। हम एक जामे को याद रखते हैं, दूसरे जामे को अपनी किताब का बरका फाड़ देते हैं। वो भी श्यामा जी है। इंद्रावती जी के अंदर कौन कौन सी शक्ति है? धनी जी का जोश, दूसरा आत्मदुलन कौन? श्यामा महारानी। अब गुमड़ जी में पांचों शक्तियां इकट्ठी करके गुमड़ जी में बैठा दिया। उनके अंदर धनी जी का जोश भी है, आत्मदुलन भी है, लेकिन खुद राज्य के नूरी तन से आ सकते ही नहीं, अवेश रूप से आए हैं। और छठे दिन में कोई शिकायत नहीं कर सकता परम धाम जाके कि आपने इंद्रावती को ज्यादा प्यार दिया। चौपाई सुनो, जो बात है चौपाई से है। हिस्सा देऊं अवेश का, आगे अरे बोल तो दो, मत लेना अवेश। हिस्सा देऊं अवेश का सब रूमों पर कलश हिंदुस्तानी की चौपाई। राजी कहते मैंने अगर आज इष्ट 2 को दूं, 4 को दूं, तो परम धाम की वाइजत बिगड़ जाएगी। मैंने अवेश का हिस्सा सबको दिया, हिस्सा दूं अवेश का सब रूमों पर। अब उस अवेश को लेके हम नालायकी कर रहे हैं। हम राज्य को समय नहीं दे रहे जितना देना चाहिए, जितना इंद्रावती जी ने दिया, श्यामा महारानी ने दिया। हम तो थक जाते हैं, अरे अब 2 घंटे तो सुन लिया ना, अब ये टीवी देख के माइंड फ्रेश कर रहे। राज्य से तो माइंड फ्रेश हुआ नहीं, उन्होंने तो हमारे अंदर कबाड़ा भर दिया ना 2 घंटे। क्यों? अब माइंड फ्रेश कौन करेगा? ये टीवी, जो हम सीरियल, ये सीरियल देख लो, ये भी देख लो। मिस यूज ये रूहों की निशानी नहीं है। जीव करे करे, हमें एक मिलेगा जी। यही बात शेरपुर में बड़े महाराज जी के साथ बहुत सुंदर सा बैठा था। कहने लगे महाराज जी 12,000 सखियों का वर्णन है, परम धाम में तो बेशुमार शुमार में लिखा है। उन्होंने कहा भाई हमें तो वाणी आती नहीं, जल्दी सुन लो। सरकार चले गए। महाराज जी ने उनसे पूछा भाई परम धाम में कितनी रूहें हैं? उन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं वाणी क्या कहती है, मुझे तो ये पता एक मैं और एक मेरे राज्य। उन्होंने ये भाव क्यों बोला? क्योंकि सखियां सब मंदिरों पधारी, श्री राज्य हर एक के पास अलग अलग राज्य है कि नहीं है? उन्होंने कहा मैं एक और मेरी एक राज्य। तो आज हम क्या वही बात लेके राज्य को रिझा रहे हैं। अब राज्य तो सबके घरों में पहुंच गए ना, किसके पास नहीं है? अलग कमरे में हम राज्य के साथ वो आनंद ले सकते हैं कि नहीं? बातूनी रूप में
जो परम धामी असली दल लेते हैं, आज वो आत्माएं क्यों नहीं लेती आनंद? सुख लेवे सारी रात, सुख लेवे सारी रात। परम धाम की हम आत्माएं हमेशा सुख लेते हैं, आज यहाँ क्यों नहीं ले पा रहे? आज यहाँ क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि अभी जीव भाव में जी रहे हैं। इस शरीर की सिर्फ चिंता है, एक्सरसाइज करो, बस मेरे गोले बन जाए, बस मेरे को कोई बीमारी ना हो, मरना ही नहीं चाहते, कोरोना हो ही ना, है ना? कितना डरते हैं कोरोना से, मौत से कितना डर लगता है। और जो परम धाम की आत्मा में वो डरेगी, उसको कहेगा डर, क्योंकि उसने राज्य को इंद्रावती की तरह जिसने काबू कर लिया ना, राज्य को, इंद्रावती जी के लिए बैठ, राज्य को कहती खटुती में पड़ी, तो राज्य बैठ गए, उठ जाओ। वो कह रहे मैं रूहों के अधीन हूं। ये पढ़ लीजिए महेश्वर तंत्र में और पुराण संहिता में गवाहियां लिखी हैं, मैं रूहों के अधीन हूं, ये शब्द लिखे। हमने राज्य की साहिबी जाने नहीं, जाना ही नहीं, राज्य हमारे लगते, पहचान नहीं हुई। इश्क ना आवे पहचान बिना, जो इंद्रावती जी ने पहचान कर ली, और या जो 40 जो परम हंसों के हो गए, उन्होंने पहचान करी, लेकिन उन्होंने जी 7-12 को दे दिया। सुंदर साहब कोई सोचेगा कि चौपाई है कि उन्होंने हमें अपना दिल दिया हुआ है। हाँ जी, खिलवत में पढ़ लीजिए, ये चौपाई कई बार ऐसे खोल के निकाली है तो वही चौपाई आती है, शायद राज्य में कोई याद कराना चाहते हैं। आप बैठे दिल देके ऊपर 12,000, सिर्फ उन्होंने 4 जनों को या 40 झूठों को नहीं दिया दिल। वो कह रहे हैं मैंने अपना दिल 12,000 आत्माओं को बराबर दे दिया, ताकि परम धाम में आके वो ये ना कहे मुझे तो आपने अपना दिल दिया नहीं, लेकिन हमने अपना दिल अभी तक किसको दे रखा है? परिवार को। राज्य को दिल नहीं दिया, सब भूल गए सखियों के सने। परम धाम में 12,000 सखियों के सने हमारा इतना था। दोपहर के भोग में बोलते, एक सखी ले चली साग कटोरी, दूसरी झूठ ले चली, तीसरी चौथी वापे दे ले दौड़ी, पर रोष न काहू किन पे, किसी के ऊपर रोष नहीं है। और यहाँ कितना रोष है एक दूसरे पे हमें। वो आज कह रहे हैं तुम भूल गए सखियों के सने, हमारी जिंदगी क्या है? इन बिंदु साथ जी जागिए, बताए देवरे जीवन। वाणी के अंदर जीने का ढंग बता रहे हैं कि जीना कैसे, जितने सांस है जीना कैसे है। इन बिंदु साथ जी जागिए, बताए देवरे जीवन। तुमने किस किस का ख्याल रखना है? किस किस का रखना है? श्याम श्यामा जी साथ जी, तीनों का ख्याल रखना है। परिवार का तो कहीं रखा नहीं रहा। तुम्हारी जिंदगी क्या है? श्याम श्यामा जी साथ जी। कौन से साथ? घर वाले, कर कबीला। ये नहीं कि घर वालों का, घर वालों ने ताकत लिया है, जो साथ सहयोग दे रहे हैं उनको नहीं दज्जाल का रास्ता था। जिन्होंने दज्जालपना निभाया उनको कहा ये बड़बड़ करते। ये कहां शब्द आया अभी तक मैं बड़बड़ करती? पता है? भैरव ठक्कर के। आपने तो इतने साल भी तक पढ़े जाने से नहीं याद है। भैरव ठक्कर यहाँ गए थे जागने के लिए। श्री जी ने कहा 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ, क्योंकि तुम वो जान गए थे परम धाम की आत्मा में, मैं कॉन्ट्रैक्ट करने आया भाई 1 घंटे 1 महीने का सिर्फ। उसके बाद भाई तू अपना काम करना और माया में है, मैं मना करूंगा। सिर्फ 1 महीना मेरी बात मान कि अंडा मीट सिगरेट शराब सारे गलत काम छोड़ रहे। और घर वाले क्या करने लगे? शब्द पढ़ लेना वाणी के अपनी तरफ से। सरकार साहब ने, बड़े महाराज जी ने शब्द दिए कि अपने तरफ से बोलना। घर के लोग करने लगे बड़बड़, क्योंकि उनकी पत्नी कोरी जी थी। कहती संतों का क्या काम है? आए चर्चा सुनाए, जाए अपना रास्ता ना पे।
ये क्यों वो किसी घर के बीच में, रसोई के बीच में ये दखल देने वाले कौन होते हैं? इसको कहते हैं बढ़ना। कि सुंदर साथ के लिए, प्राणनाथ जी के लिए अब शब्दों का प्रयोग करना। ये जीव सृष्टि करेगी, ब्रह्म सृष्टि नहीं कर सकती है। इसलिए जो सहयोग घर में, तेज कुंवरी जी ने सहयोग पूरा दिया कि नहीं दिया? फूलबाई जी ने पूरा सहयोग दिया कि नहीं दिया? श्यामा जी के साथ देवचंद जी का, जिनके साथ लीलबाई जी का संबंध हुआ, उन्होंने सहयोग दिया कि नहीं दिया? अंतिम समय तक दिया। आज हम ये विचार करके उठे, हमारे दिल में राजी क्यों नहीं उनके चरण कमल आ रहे? हमें उनका असली स्वरूप। चौपैया क्या कह रही है? प्यू नेत्रों नेत्र मिलाइए, उपजे आनंद अति घन, प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म से उत्पन्न। फिर क्या होगा? दूसरी चौपाई, आत्म अंतःकरण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख बढ़त बढ़त प्रेम आवही, पर आत्म सन्मुख। कौन जाएगा पर आत्म के सन्मुख? आत्म अपने असली तन को देख लेगी। क्या ये शब्द सारे गलत हो गए? माने गए? हमारी 100 ग्राम की बुद्धि जो हम सोच रहे हैं काल्पनिक बातें वो सही हैं और राज्य झूठे हो गए, यही मतलब है ना? हम करते कुछ नहीं और सारा दोष किसके ऊपर? राज्य के ऊपर। और उसके बाद वो क्या कह रहे हैं? इत थे नजर न फेरिए। वो कह रहे यहां से नजर और दूसरी जगह नहीं फेरनी, अपने विषय विकारों में नहीं लगानी, गलत ना देखना है टीवी में कुछ भी, ना गलत कोई शब्द टीवी का कानों में जाए और ना मुख से कुछ बोलना। क्या करना है? इत थे नजर न फेरिए, पलक न कीजिए भंग। मूल मिलावे से एक पलक भी आपकी नजर इधर उधर नहीं जानी चाहिए। निके स्वरूप जो निरखिए। क्या मतलब निके स्वरूप? बिल्कुल राज्य के सन्मुख होके उनके स्वरूप को बारीकी से निहारो। जो आत्म सुख पावे चैन, तब तक आपकी आत्म को चैन मिलेगा, करार मिलेगा। परम धाम में राज्य से दिल का लगाना इतना आसान नहीं है जो आज हम सोचे बैठे हैं। और आसान भी है, और आसान भी है। अरे राज्य बना दे, हम शुक्र करें हमें 84 लाख योनियों में नरकों में नहीं चढ़ाया। जब से आत्म आई है उसको सिर्फ इसी परिवार के दुख संकट दिखा रहे हैं। मूल मिलावा खिलवत का, उसके बीच में भैया मूल मिलावा खिलवत का अजून आवे याद, ए झूठी जिमी जो दोजक। ये परिवार के लिए कहा गया, ए झूठी जिमी जो दोजक। इत कहा ला गया तो स्वाद। अरे इनके स्वाद में किस लिए मरे जा रहे हो? परिवार के अच्छे अच्छे खाने के लिए क्यों मरे जा रहे हैं? अच्छे खाने मोमनों के लिए नहीं है। पट पैर खाए चीकना, हेम जवेर सिलवार, हक लज्जत आई मोमिनो, तीन बिल्कुल छोड़ देना, राज्य के नजदीक जाना है, वही बातें बताई जा रही है। और फिर राज्य नजदीक है, अब इत दे नजर न फेरिए। और फिर इंद्रावती जी के मुख से क्या करवा रहे हैं? मैं जो दई तुम्हें सिखापन, सो लीजियो दिल दे। दिल तो जो परिवार को दिया वापस ले लो अपना दे। मैं जो दई तुम्हें सिखापन, सो लीजियो दिल दे। महामती कहे ब्रह्म सृष्टि को, किसी और को उनको मतलब ही नहीं। ईश्वरी सृष्टि से भी मतलब, सिर्फ उनसे मतलब है ब्रह्म सृष्टि से। मैं जो दई तुम्हें सिखापन, सो लीजियो दिल दे। महामती कहे ब्रह्म सृष्टि को, सखी जीवन हमारा एक। हमारी जिंदगी क्या है? राज श्यामा जी और सुंदर सा, बस। और ये नहीं है कि घर वालों के भी इग्नोर नहीं कर रहे, जो सहयोग दे रहे हैं वो भी सुंदर सा, उनके साथ प्रेम से रहो। कहीं पर भी आया देवचंद जी ने अपने परिवार वालों से झगड़ा किया, कोई चुपाई तो बता दो। माता पिता उनके ऊपर
बार बार उनको खींचते थे, गुस्से होते थे, डांटते थे, कभी उन्होंने अपशब्द अपने माता पिता को नहीं कहा। ये रहनी होनी चाहिए। आज तो घर में यूं लड़ाई करते हैं, बच्चे हमारे नालायक क्यों हैं? आज हमारे बच्चे बिगड़ क्यों रहे? हम कहते हैं अरे आजकल मॉडर्न टाइप की सोसाइटी है, 2 पीढ़ियां पीछे है, इसलिए चैरिटी बिगन्स एट द होम। घर में माँ बाप बिगड़े हुए, उनको बच्चों का ख्याल नहीं, पूरी छूट दे दी, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया, इसलिए आज बच्चे बिगड़ गए। और यही बात सरकार साहब की रहनी देखिए, एक एक बात सरकार साहब की रहे ना, हमें आज चर्चा करने की किसी को जरूरत नहीं। मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूं। इतने सिखापन सरकार दे गए, वो हर एक जगह जाते थे, क्या करते थे पता है आपको? सब बच्चों को इकट्ठे बुला के क्लास लेते थे या नहीं? लेते थे या नहीं? आज भाई बच्चे हम सब बड़े हो गए हैं, हम किसको, अपने बच्चों को कितनी शिक्षा दे रहे हैं राज्य की? हम अपने अगर बच्चों को देखें तो किसी को भी 9, 10वीं आकाशी का नहीं पता होगा। हम उनको बिगाड़ने वाला कौन है? हमको। सरकार साहब की रहनी पे चले हम। किस तरह से वो बच्चों को इकट्ठा करके, रतनपुरी में शिविर 6 महीने का लगा, सबके टेस्ट लेते थे, नहीं लेते थे, आज अर्चनी कराएं किसी का टेस्ट ले तो कितना सुंदर सा उल्टा सीधा कई जने बोलते हैं। कौन सी बात है जो आज हम अगर सरकार साहब के कदमों पर नहीं करें? उन्होंने अपने तन के साथ नहीं जोड़ा, उन्होंने हमेशा में इस वाणी के साथ जोड़ा। कस्में खिलाई कि नहीं खिलाई, सब सुंदर साहब मेरे पीछे बोलेंगे, हम 1 घंटा रोज वाणी मंथन करेंगे, हम 1 घंटा रोज चितवन करेंगे। हम कर रहे हैं। और फिर क्या लिखा है? आत्म जागृति। कोई भी उनका पढ़ लो, वाणी मंथन, चितवनी और रहनी का कोई विकल्प नहीं। सरकार साहब का कोई स्वरूप पढ़ लो, वो तो हमें सब कुछ दे गए। हम नालायक हो गए, वही जीव वहां और वही शरीरों में, और आत्म का कुछ भी विचार नहीं, इसलिए अपने जीव को और भी गलत कामों में लगा दिया। वो इसलिए कह रहे हैं, राज्य कह रहे हैं एक एक बात, और वही राज्य आज बार बार हमें समझा रहे हैं, रो मैं तुम्हारा आशिक। माशूक से उलट क्या बन गए? आशिक। और संकट उठा के किसके लिए? अक्षर ब्रह्म के लिए संकट नहीं उठा रहे, कोई छुपा ही नहीं है। हम कैसे कहते, जबकि स्वरूप एक ही है, अक्षर अक्षरातीत का भी, फिर भी उसको नहीं कह रहे। सिर्फ क्या कह रहे हैं? हम आए एते काम, अक्षर को घर ले जाने का, ईश्वरी को घर ले जाने का, जीव सृष्टि को ले जाने का। वाणी के साथ चलिए, क्योंकि वाणी प्राणनाथ जी की है, बेशक इलाम है। जिसको इस पे विश्वास नहीं, उनके साथ हम क्या बात करेंगे? हमको धामधनी ने इसके साथ जोड़ा, हमारे सदगुरु महाराज ने हमें इसके साथ जोड़ा। अब हम जबरदस्ती तन के साथ जुड़े रहे तो वो गलती हमारी है, सदगुरु की नहीं है। तू कर तेरी, तू कर तेरी। सरकार ने तो हमें कहा तू अपनी निपट, दूसरों से क्या मतलब? कोई गंदगी का टोकरा उठा के जा रहा है, हम उसको कहते हैं नहीं नहीं तू मत उठा, कह रहे तू अपनी को दे, दूसरों को मत समझा दो। समझता है नहीं समझाता, अपने आप को समझ कह लो, 1 बार 2 बार हमारा फर्ज है, क्योंकि परम धाम में कहा था ये सुख देऊं, समझा दे। उसके बाद रहनी तोरे की अपनी है, करनी तोरे की अपनी है, रास्ता ही तो उसको दिखाना है। सदगुरु ले चले शास्त्रों सोई। सदगुरु महाराज हमारे, हमें सदगुरु में कौन? राजी खुद। राजी खुद मार्कंड की जब जागनी नहीं हो रही थी, वो मोह में पड़ा हुआ था, विष्णु भगवान ही तो सदगुरु बन के आए और उसका कुंडा खड़काया। इसी तरह से प्राणनाथ जी ने एक एक का कुंडा खड़काया, एक को चांटा मारा महावजी भाई को। आज हमें रोज चांटे मारेंगे क्या? अरे हम चिंतामणि से सीख ले, हजारों शिष्य थे और कितना गरीबी भाव में आगे सब कुछ छोड़ा के नहीं छोड़ा। आज हम अपनी बुजुर्गी नहीं छोड़ने को तैयार होते हैं। बस ये कुर्सी नहीं जानी चाहिए। आज भी
ट्रस्टी जिसको बना दो चला जाए सही, 6 दिन नींद गाया, मेरा ट्रस्ट पना चला गया। क्यों? किसमें जी रहे? मैं, आत्म भाव खत्म। इसलिए जागना है तो आत्म भाव में, तभी प्रेम आएगा। आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख, बढ़त बढ़त प्रेम आवही पर आत्म सन्मुख। हम असली तन को देख सकते हैं। कौन कहता है? धनी आते नहीं, हम बिना करके इंद्रावती की तरह बुलाते हैं। कौन कहता है धनी आते? आते हैं। हम उतना बिना तो करें, हम उतना दर्द तो लें। कौन कहता है धनी सोते नहीं? अपने साथ सुनाओ, जैसे श्यामा जी, श्यामा जी की तरह हम सुलाते नहीं। परम धाम का भाव लेके सोए, जैसे राजी सब सखियों के साथ होते हैं। आइए धामदुला, मेरे साथ आप शयन कीजिए। अंगना भाव से हमने भाव लेना है। ये सारी बातें मार्फत की हैं जो हमने आज अपने दिल में उतारनी है। अगर हमने राज्य के साथ बात करनी है, उनसे कुछ समझना है तो आज आप 15-20 मिनट नहीं। तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाओ। क्या करी वास्ते? सिर्फ 5 मिनट और। वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाऊं। इश्क तुम्हारे अंदर पैदा हो, मैं कई तरीके बता देता हूँ। राजी ने यह कह दिया तो एक ही चौपाई सुन लीजिए, इश्क आ जाएगा। राजी क्या कह रहे? इश्क जिनविद उपजे, मैं सोई देऊं जिनस, इश्क याई सो आवई पर आत्म सन्मुख। कि इश्क जिनविद उपजे, मैं वही तरीका तुम्हें बता रहा हूं, और उसी तरीके से तुम्हारे अंदर इश्क आ जाएगा। और कैसे आ जाएगा? बैठते उठते चलते, सुपन सोवत जागरण, खाते पीते खेलते, सुख लीजिए सब जित। जैसे बताया ना, इंद्रावती जी ने कला जी के पास लिया, नौकरी कर रहे और ध्यान उधर, उठते बैठते चलते फिरते। हमारा ध्यान कहाँ? राज श्यामा जी और सखियों के सने। ए बल जब तुमने किया, इश्क आने का तरीका बताया। ए बल जब तुमने किया, अलबत बल सुख, कोई उसको रोक नहीं सकता। प्राणनाथ जी की वाणी कह रही है, अलबत बल सुख धाम, अरस परस जब जो हुआ, तब सुख देवे श्यामा श्याम। अरस परस, तब हमारे नैन की सैन हो जाएगी। तब नैन की सैन जो होगी, वाणी की चौपाई है। क्या मतलब नैन की सैन? हम जो इशारा करेंगे वो राजी समझ जाएंगे, और जो राजी इशारा करेंगे हमारी ये जागृत, ये सपने की बुद्धि से निज बुद्ध के अंदर वो बात एंटर हो जाएगी और राजी से मिलाप हो जाएगा, विकार हट जाएंगे। वाणी कह रही है, जब ए सुख अंग में आ गई तब लिखा है, जब ए सुख अंग में आ गई। हमारे रोम रोम में राज श्यामा जी लिखा होना चाहिए। अरे हमारे से अच्छा हनुमान जी। हनुमान जी जब अयोध्या आए तो सीता माता ने राम भगवान को कहा, मैं इनके ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। ये हनुमान जी मेरे पास आए और इन्होंने विलाप कराया और तरीका बताया, मेरे विरह को इन्होंने काम किया। करने वाले हनुमान जी हैं। मेरी इच्छा में इसको कोई तोहफा दो। तो राम भगवान ने कहा अच्छी बात है, तो अपने हीरो का हार उतार के हनुमान जी को दे दिया। तो हनुमान जी ने बड़ी पत्थर के ऊपर उसको एक एक हीरे को तोड़ने लगे। उनका तो पूरा बंदर ही रह गया, बंदर का बंदर रह गया। क्यों तोड़ रहा है भाई? कह रहा है जिस हीरे में मेरे राम सिया नहीं है, मेरे लिए वो बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं है उसकी वैल्यू। उसने इतना घमंड है, क्या तेरी छाती में हम दोनों बसे? कहते हैं हाँ। तो छाती चीर के दिखा दी। और वो ब्रह्म सृष्टि था शायद हनुमान, है ना? ब्रह्म सृष्टि था, ईश्वरी सृष्टि था। कहाँ तक पहुंचती? सिर्फ विष्णु भगवान के भगत थे। और हम कौन है? हम विष्णु भगवान के भगत हैं। ये अक्षर ब्रह्म के हैं। तो युग स्वरूप की छवि हमारे हृदय में क्यों नहीं? क्यों नहीं है? राजी पूछ रहे हैं, वो कुंडा खड़का रहे हैं।
श्यामा जी ने तो देख ली युगल रूप की छवि, अपने हृदय में बसा ली। आज हमारे 12,000 आत्माओं के क्यों नहीं बस रही? किस लिए नहीं बस रही? क्योंकि हम मुर्दा है, हमें जोश अवेश नहीं आ रहा। कब आएगा जोश अवेश? लाल अधुर हसत मुख हरवटी नासिका तिलक नीलवट भोई केश श्रवण भूषण मुख दंत मीठी रसना। ए आगे चलो भाई, आपको आती है। इसको हमने देखा नहीं। ये किसका वर्णन हो रहा है? मूल मिलावे में अक्षरातीत प्राणनाथ जो कंचन रंग के सिंहासन पर बैठे हैं, राजी करे उनके लाल अधूर देखो, उनकी हरवटी मुस्कुराते हुए देखो, उनकी नासिका देखो, उनके भोए देखो, उनके घुंघराले बाल इतर के देखो। ए देख दर्शन आवे जोश आवे। इसको देखोगे तब आएगा जोश आवे, नहीं तो ये तो मुर्दा है ही है। ये तो आलस, सुबह भी चाय पियो आप, अब तो सोने का मजा ही अलग है। एक कप चाय पी ली, उठने को दिल ही नहीं करेगा। कौन? जीव भाव में जिएंगे तब। सोता हो तो जागियो, जाग जाओ, जागे तो बैठ जाओ, बैठे तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो दौड़ लगाओ। कितने में संतुष्ट नहीं होना? अरे बस हमने 2 भजन ना चर्चा कर ली, खुश नहीं। बुजुर्गी मारे रे, बुजुर्गी मारे, खोवे जोश बंदगी खोवे, खोवे साहेब की दोस्ती, इश्क बिना जेते बुजुर्गी, सो सब जानो आग जेते। कछु कापा रखे अखंड सुख न चखे, जो तू ये असंख्या बेटी तो साहेब से बेटी। तो मिलन होगा साहेब से। महामती जी कह रही है, वाणी मैं नहीं गा रही, किसी को गलत फहमी हो, ये इंद्रावती जी वाणी गा रही। साहेब के हुक्म ए वाणी गावत रहा। और इंद्रावती जी को महामती का खिताब देने वाले कौन थे? श्री जी साहेब। दिया 2 हाथों कर सिर साहेब खिताब, महामती बोले मायने ये जो है खिताब। तब ये वाणी बोल रही है। श्री जी साहेब ने खिताब दिया महामती का इंद्रावती जी को। तब महामती जी कह रही है कि ये किताब किसी और का दिया हुआ नहीं है, ये वाणी इंद्रावती जी ने बिहारी जी को कहा नलिये में, ये वाणी मेरे साहेब सतगुरु महाराज ने दी है, तुम्हारी दी हुई नहीं है। जिन राजाओं की नौकरी तुम करने के लिए कह रहे हो, मेरे को कोई 14 लोग का भी राज दे दे तो भी मैं इस राज को थूक दूं। वाणी के शब्द है, बीतक साहब के शब्द है। और श्यामा जी को भी कह दिया खिलवत में, आशिक मेरा नाम रूअल्ला, आशिक मेरे, तुम अपनी आशिकी सिद्ध नहीं कर सके इस ब्रह्मांड में आके। और नूह को भी कह दिया, तुम्हारे में कोई भी अपनी आशिकी सिद्ध नहीं कर पाया। नूह मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं हमेशा सुख चाहता हूं, और मेरा इश्क शुरू से लेके आखिर तक मैं निभा रहा हूं, तुम नहीं निभा रहे। राजी निभा रहे हैं, ब्रिज में निभाया, रास में निभाया, यहां भी निभा रहे हैं। एक पल भी था न गुजरा आपसे बिछड़े हुए, तुरंत थामा हाथ मेरा, ये खुदाई आपकी, अर्श की खिलवत भुला कर आई रूहे आपकी। अब ये घबरा कर के पूछे कब हो रवानी नाम की, अर्श की खिलवत भुला कर आई रूहे आपकी, अर्श की खिलवत भुला कर आई रूहे आपकी। हम भूल के आ गए
हमने वहां आज हम सरेंडर कर दे कि भी हमने तो सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया। हार्या हार्या कोंबर कीर्ति। और जो गरीबी भाव में आज से भी जिएगा तब राज्य खुश होंगे। ज्यो ज्यो गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों धनी को पाइए मान, इत जागे का फल यही है, कोई चेतो चतुर सुजान। कोई चेतो कौन, मतलब सिर्फ ब्रह्म सृष्टि को इशारा कर रहे हैं। गरीबी भाव में जीना सीख लो। नानक जी ने भी कह दिया, नानक नन्ना होइए ज्यों नन्ही धूप, और धूप सब जल गई और धूप खूब की खूब, छोटी छोटी घास होती है वो जलती नहीं। तो इतना गरीबी भाव सुंदर साथ के बीच में रहकर कोई अहंकार नहीं। जो कह रहे ठीक है, हमें कुछ कहना ही नहीं किसी को। ये सुंदर साथ कौन है हमें ये शायद पता नहीं है। ए रूहो तुम मेरे तन हो, राज्य के तन है ये 12,000 आत्माएं। जिसने तारतम ले लिया, श्यामा जी का अंग बन गया कि नहीं बन गया, फिर उससे नफरत क्यों, उससे अहंकार क्यों? चाहे वो चर्चा करने वाले हो या कोई भी एबीसी है, सुंदर साथ को बड़े प्यार से मिले और शुद्ध विकार कोई नहीं, किसी के लिए भी नहीं हो। राज्य से मिलन करना, ये वो बातें राज्य हमें समझा रहे हैं। बिल्कुल निर्विकार होके प्रणाम हर एक के साथ। अरे हमसे ज्यादा समझ तो ये बाली सुग्रीव को, मुझे सारे शास्त्र हमें गवाहियां दे रहे हैं। बाली को जब छिप के तीर मारा राम भगवान ने, तो बाली कहने लगा आप तो परमात्मा हो, आपके लिए तो सब दृष्टि होनी चाहिए। एक के साथ इतना भय और एक के साथ विरोध, मेरे को क्यों मार दिया? उन्होंने कहा तेरे लिए ये भी सजा कम है, तूने छोटे भाई की पत्नी को अपनी रखैल बना रखा है। देखिए रामायण नहीं देखी, क्योंकि ये गवाहियों के लिए, किसके लिए गवाहियां दी है? या पुराण, वो भी चौपाई सुनो, या पुराण या पुराण, एक कागज दो परमाण। ये गवाहियां हमारे लिए, सिखापन देने के लिए प्रहलाद जी ने भेज दी, ताकि हम समझ जाए हमने सिखापन कहां से लेना, इन्हीं ग्रंथों से। हम अपनी रहनी को सुधारें। रहनी की कमी सबसे ज्यादा हमारे में है, जिसके कारण राज्य से हमारी दूरी है और हम उनके दर्शन नहीं कर पा रहे। मूल मिलावे सबसे ज्यादा रहने की कमी है। और ये अब हमने अपनी अपनी रहनी खुद देखनी है कि मेरे अंदर कौन कौन सा विकार है। इंद्रावती जी ने उन विकारों का वर्णन भी कर दिया। अब कीर्तन में प्रकरण आता है, करनी तुम्हारी मेरी मैं तोरी जैसे सर्व असर। उसमें आता है, सब अंग काट चीरा करूं, माए भरूं मिर्च और लून, कई कोट मेर ऐसी करूं तो भी ना छूटे एक ऊन। इतने इसमें अवगुण है। रोम रोम कई कोट अवगुण, मैं ऐसी गुनेगार, एक तो कई में गिनती पर गुने को नहीं शुमार। जेते कहे में अवगुण, तेते हर रोम दाग। ये हमारे लिए सिखापन है। जेते कहे में अवगुण, तेते हर रोम दाग, सो हर दम आत्म को लगे, तब मैं बैठूं जाग। जितने हमारे अंदर अवगुण है, उनके ऊपर भी और रोम रोम में जो अवगुण है, वो हर पल हमारी आत्म को झंझोड़ते रहे, तब हम समझे जाग गए। इतना भी अवगुण हमारे अंदर नहीं, निर्विकार। ये वाणी निर्विकार की है, जिसको लेकर के हमने अपनी आत्म जागृत करके राज्य के सम्मुख होना। और कोई तरीका नहीं। राज्य में स्पष्ट इस प्रकरण में हर तरह से सुंदर साजी सिखापन दे रहे हैं। दो अहम प्रकरण, एक खिलवत में आशिक मेरा नाम रुअल्ला, आशिक मेरा नाम रुअल्ला, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रुअन सो मेरा उम्मत में आ रहा। और ये कह रहे, रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा
कई विध के वास्ते तुम्हारे, कई विध के इश्क अंग उपजाऊं। रूहो, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगा, मेरे पे विश्वास तो करो, मैं तुम्हारा आशिक हूँ। मैं तुम्हारे को हमेशा इश्क देने की, लाड देने की बात करता हूँ। जैसे मैं परम धाम सोचता था, वही सोच मेरी आज है। हक को काम और कछु नहीं, देवे रूहो लाड लसत। राजी कह रहे मेरे को कोई काम नहीं, ये ब्रह्मांड बनाना मिटाना, मैंने अपना एक लीला के लिए स्वरूप और खड़ा, स्वरूप एक और लीला के लिए दूसरा अक्षर ब्रह्म खड़ा। मैं अनंत की लीला करने के लिए तुम्हारे साथ हर पल इश्क और आनंद देने के अलावा मेरे को और कोई काम नहीं। तुम चलो अगम के पार, तुम चलो